हम इस वक्त भोपाल के कोई फिजा के फ्लैग स्टाफ हाउस के सामने खड़े हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये वो महल है जहां पे सैफ अली खान का बचपन गुजरा। यहाँ पे वो क्लास 4 तक बाल भवन स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद वो लंदन शिफ्ट हो गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने बचपन पूरा यहाँ बिताया। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये महल, हालांकि अब ये बंद है। 2011 में जब नवाब पतौड़ी का देहांत हो गया था, तो उसके बाद सैफ अली खान को यहाँ का नवाब यानी भोपाल का नवाब डिक्लेयर किया गया था। 2 दिन से लगातार हर कोई सैफ अली खान की सलामती की दुआ कर रहा है। जिस ब्रेवरी से उन्होंने हमलावर का सामना किया अपनी फैमिली, अपने बच्चों को बचाने के लिए, उसकी बहुत तारीफ हो रही है। भोपाल में उन्होंने जो समय बिताया, हमारे साथ इस वक्त उनके कुछ दोस्त, क्लासमेट मौजूद हैं। तो चलिए आइए हम इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनका बचपन कैसा था, बचपन में वो कैसे थे और किस तरह की यादें इन लोगों ने संजोया हुआ है। तो चलिए मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, आपने उनके साथ आपने पढ़ाई की है, मेरी क्लास 4 तक आप लोग पढ़े हैं। तो थोड़ा सा बताइए मुझे बाल भवन की यादें, जब साथ आप लोग पढ़ाई करे हैं। ये बाल भवन में सैफ अली खान जी पढ़े हुए हैं और बचपन उनका तकरीबन यहाँ पे गुजरा है। 8-10 साल तक की उम्र होगी हम गालिबन हम लोगों की, साथ हम ये खेला करते थे। और वो बचपन से ही बड़े मज़ाकिया तबीयत के, फ़नी तबीयत के और बड़े बहादुर तबीयत के थे। और ये जो उन्होंने अभी कारनामा अंजाम दिया है, ये उनकी बहादुरी को ज़ाहिर करता है। और हमें इस बात पे हमारे नवाब के ऊपर फ़ख्र है कि उन्होंने ये बहादुरी का कारनामा अंजाम दिया, जो हर किसी के बस की बात नहीं है एक हथियार बंद आदमी के सामने लड़ने पे। तो वो उन्होंने जो करा है अपने बच्चों के लिए करा है। तो मगर हम दुआ करते हैं उनकी सेहत और तंदुरुस्ती की कि अल्लाह ताला उनको जल्दी से ठीक करे। ये अच्छी बात है कि वो ख़तरे से बाहर हो गए, तो अल्लाह ताला ने हमारी इतनी दुआएं तो कबूल करी। और अब ये भी है कि अब आगे और जल्दी से सेहतियाब हो जाएं और हमको बहुत खुशी होगी इस बात की। आपने बात की, हालांकि हर एक कोई बात कर रहा है उनकी ब्रेवरी की, तो बचपन की कोई याद आपको ध्यान में है, कोई किस्सा ऐसा जिसमें कि उस समय भी लगा हो कि वो बहुत बहादुर हैं, साहसी हैं? हाँ, यकीनन बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। हाँ। बहुत सा ऐसा वक्त गुजारा है जो उसमें उनके बहादुरी के, बचपन में उनको शौक़ था बहादुरी का। और एक वाक़या है कि हम यहाँ खेल रहे थे, छोटे बचपन में हम साथ खेल रहे थे, तो यहाँ बड़ा अच्छा गार्डन हुआ करता था, एक वेल डेवलप गार्डन था यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग खेल रहे थे गार्डन के अंदर, तो एक सांप निकल आया था। जब सांप निकला तो हम लोग बच्चे थे, हम लोग डर के मारे भागे, मगर सैफ मियाँ नहीं भागे। हाँ। और उनको हमने कहा भी उस वक़्त कि मियाँ सांप है भागिए, मियाँ सांप है भागिए। बहुत कहने के बाद वो आए, वरना वो ना डरे और ना भाग रहे थे उसको देख के। आप लोग के कारण भागे? हाँ जी, हम लोग मतलब चले वहाँ से। हाँ, नहीं तो वो तैयार ही नहीं थे। वो तैयार ही नहीं थे वहाँ से हटने को, कि उसको सांप को देख रहे थे वो, और डर नहीं रहे थे। मगर वो, और डर जैसी नाम की चीज़ तो उनके अंदर है ही नहीं, ये आज तक साबित कर दिया उन्होंने। और ये तो हमें शुरू से मालूम था कि वो, आपको बचपन से पता था कि वो डरते हाँ। नहीं थे। तो थोड़ा सा बचपन का और कुछ मैं जानना चाहूँगी, थोड़ा सा कुछ बचपन की यादें आप बताएं। मैडम ये बचपन में वो क्रिकेट खेलते थे, छुपन छुपैया खेलते थे। हाँ। वो फिशिंग करने भी जाते थे, है ना जी। बाल भवन में उन्होंने पढ़ाई की, आगे फिर लंदन चले गए। तो ये यादें हैं हम लोगों की। और बीच में अक्सर आते थे, जब भी तो मुलाकात होती थी उनसे 2-4। आपने बताया आप लोग साथ में क्रिकेट खेलते थे। हाँ, और लुका छिपी तो यहीं खेलते होंगे, बड़ा सा महल है। क्रिकेट खेलिए, लुका छिपी खेली उनके साथ, और भी गेम खेले ऐसे, है ना जी। काफी फिशिंग करने कहाँ जाते थे? फिशिंग करने ये बड़े तालाब पीछे की साइड है, वहाँ जाते थे। लास्ट टाइम जब वो आए थे, अमृता जी भी साथ थी। हाँ। और इब्राहिम वो सारा बहुत छोटे थे। हाँ। तो उनको जब आए थे तो पुरानी यादों को जिंदा करने के लिए उन्होंने यहाँ बड़े तालाब पे फिशिंग के लिए गए थे। वो और अमृता जी दोनों गए थे साथ। अच्छा। हाँ, बच्चे नहीं गए थे मगर वो दोनों साथ गए थे। यहाँ पीछे बड़ा तालाब जो है VIP रोड से पार, तो वहाँ उन्होंने फिशिंग की थी। आप लोग भी गए थे? हाँ, साथ में? जी साथ गए थे, बाकायदा उनके साथ हम लोग को बुलाया था। हाँ। तो हम उनके साथ गए फिशिंग करने गए। हाँ जी, वो एंटरटेनमेंट के लिए करा था उन्होंने। हाँ। तो अमृता जी बचपन की यादें वो भी ताज़ा कर रहे थे। जी, वो भी थे, प्रोड्यूस में ये सैफ अली जी भी थे और अमृता सिंह भी जी थी। तो हम लोगों ने वहाँ फिशिंग करी थी काफ़ी, 1.5-2 घंटे बैठ के वहाँ तालाब के ऊपर। तो उन्होंने उन यादों को फिर दोहराया था। जी बिल्कुल, थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहूँगी, क्या याद करेंगे आप, थोड़ा सा बताइए। क्रिकेट वगैरह खेलते थे और वो छुपन छुपैया वगैरह खेलते थे। हाँ।
मछली खेलने जाते थे, हाँ। मतलब यहीं साथ रहते थे हम लोग। हाँ। जब खेलने के लिए बुलाना होता था तो बुला लेते थे, बुलाया जाता था। तो अभी जो जी बिल्कुल यहीं 40 क्वार्टर में रहते थे। हाँ, तो अभी का जो आप लोगों को जब खबर लगी कि इस तरह का वाकया है, तो आप लोगों के जहन में सबसे पहला ख्याल क्या आया? देखिए, पहले तो हमें इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो गया। पहले इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था, मगर जब इस बात का यकीन हुआ और फिर हमें निहायत अफसोस हुआ और फिर उनकी सेहत की फ़िक्र हुई, क्योंकि उस वक़्त क्या था, इतनी आपादापी हो रही थी, कोई हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे किसी किस्म से, उनकी कोई ख़बर नहीं मिल पा रही थी। वो मीडिया जो था, मीडिया पे भी कोई काबिल एतबार ख़बर नहीं हो रही थी। 2-3 थ्योरी पुलिस बता रही थी, तो हमें, मगर जब तक हमको ये इत्मीनान नहीं हुआ कि हमारे नवाब खैरियत से हैं और वो अब ख़तरे से बाहर हैं, तब तक हमें दिली इत्मीनान नहीं हुआ और हमें दिली खुशी नहीं हुई। अब हम खुश हैं, वो खुश और तब होंगे जब नवाब साहब सेहतियाब हो जाएं, भोपाल आके फिर हम उनसे एक बार फिर से भोपाल आए और फिशिंग करें आप लोगों के फिर हम साथ। एक वक्त उनको गले मिले हाँ। और फिर उनको हमारा बहुत बिल्कुल। आप बहुत सारी आपकी भी यादें जुड़ी है बचपन की, थोड़ी सी बताइए उनके बारे में। हाँ, सब बड़े नटखट थे, हाँ। बहुत छुपन छुपैया हम लोगों के साथ यहाँ खेली है। हाँ। और बहुत खाने भी बहुत खाए, बहुत अच्छे अच्छे। हाँ। और भिंडी की सब्ज़ी उनको ज़्यादा पसंद थी। हम तो ये चाहते हैं वो बहुत जल्दी से जल्दी सेहतमंद होकर यहाँ आए भोपाल और फिर हमारे साथ कुछ समय गुजारे। बस यही यादें हैं उनके लिए। बिल्कुल बहुत याद है। अफसोस बहुत हो पिछली रहा है, बार हाँ जी, बहुत उनके लिए ये अफसोस हो रहा है, ऐसा उनके ऊपर हमला हो गया सब देखते हुए, घर में इतनी सिक्योरिटी होते हुए भी हमला हो गया उनके ऊपर। ये अफसोस है। हम तो चाह रहा वहाँ से छोड़ छाड़ के वो हमारे यहाँ वो यहीं आके भोपाल बस जाए, यहीं पे फ्लैग। तो कम से कम हम तो सपोर्ट करते रहेंगे उनके लिए। हम तो चाहते हैं, उनको ये जगह भी अच्छी लगती है, वो आते हैं जब भी, समय ज़रूर देते हैं, जब भी आएंगे हम लोगों को बुलाएंगे या मिलेंगे, बात करेंगे, चले जाते हैं। फिर वो बड़ा अफसोस के साथ जाते हैं जब जाते हैं वो। तो आखिरी कब मुलाकात हुई थी आप लोगों की? अभी 3-1 साल हो गए हम लोगों को उनसे मिले हुए, 3-3.5 साल हो गए। फैमिली के साथ ही आए थे। कुछ एक वक्त तो बीच में आ गए थे, वो कुछ शूटिंग थी यहाँ पे, वहाँ 5 मिनट के लिए हमसे मिलने आए, वो मिले। बस मिलते जरूर हैं, भले 5 मिनट मिले, थोड़ा सा समय दे, लेकिन मिलते हैं। उनकी फैमिली है ही ऐसी साहब, शुरू से सबके लिए अच्छे ही सोचा उनने। उनकी मम्मी भी आती है तो यहाँ हम लोगों से मिलती हैं, चली जाती हैं मिल के। तो आप जी अभी लास्ट टाइम शर्मिला जी जब आई थी, इनकी वालदा जब आई थी, तो बाकायदा हम बुलाया था उन्होंने मिलने के लिए और काफ़ी देर तक उन्होंने बात करी थी यहाँ। और सूफी मस्जिद भी मस्जिद है उन्हीं लोगों की, उनके बाप दादाओं की बनवाई मस्जिद है, तो यहाँ भी आई थी, वहाँ भी देखा और यहाँ फ्लैग स्टाफ में भी आई थी, तो उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर बुलाया था और मुलाकात करी थी और हाल चाल पूछा था। तो वो फैमिली पूरी उनके जो है, चाहे मंसूर अली खान से पडोई साहब हों या उनकी दादी जो थी वो, और शर्मिला टैगोर जी जो हैं वो, ये सबसे टच में रहे हैं यहाँ के लोकल लोगों से, जो पुराने जो लोग हैं उनसे टच में रहते हैं। ये अभी जैसे ये बंद है पूरा, तो क्या अभी कोई नहीं रहता यहाँ पे? अभी देखिए क्या है कि नवाब साहब पडोई साहब जो थे, इनके वालिद जो थे, मंसूर अली खान से पडोई साहब जो थे, नवाब साहब जो थे, नवाब साहब जब तक यहाँ रहा करते थे तो इसको मेंटेन रखा जाता था, मगर अब उसके बाद उनके इंतकाल के बाद सेठ मियाँ ने यहाँ आना कम कर दिया, बहुत गाय बगाए आए, तो अब यहाँ मेंटेनेंस का अभाव हो गया है। वरना बड़ी नहायत खूबसूरत कोठी है वो, और नवाबों की कोठी है तो खूबसूरत यकीनन होगी। हाँ। तो वो बड़ी, तो अभी क्या पूरी बंद है, कोई नहीं रहता? नहीं, अभी वॉचमैन वगैरह रहते हैं अंदर, चौकीदारी मेंटेन होता है, मगर उस हिसाब से मेंटेन नहीं होता जिस हिसाब से होना चाहिए था। तो वो भी देख के बड़ा अफसोस होता है और हम तो चाहेंगे कि हमारे नवाब साहब फिर आए। बिल्कुल, अभी ये कह ही रहे हैं कि वो तो चाहते हैं कि मुंबई में ना रहे, सेफ नहीं है, भोपाल आ जाए। भोपाल आ जाए ना, भोपाल तो उनके लोग यहाँ मौजूद हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग मौजूद हैं, उनको कोई सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। और उनके साथ अगर हम लोग होते तो वो घाव जो उनके ऊपर थे वो घाव हमारे ऊपर होते, और यकीनन हम उनके आड़े आगे से आ जाते और ढाल की तरह उनके साथ काम करते, और यकीनन हमारा नवाब यहाँ आ जाएगा तो हम उनकी सुरक्षा करेंगे। हमको किसी की ज़रूरत नहीं है उनकी सुरक्षा के लिए। बहुत अच्छी बात आपने देखी, अभी आपने सुनी, हमने बात की, यहाँ पे मौजूद थे जो इनके बचपन के मित्र तो मौजूद थे। और ये जो महल है, ये आप देख सकते हैं, पीछे महल है, फ्लैग स्टाफ हाउस सैफ अली खान का। हालांकि 2011 के बाद यहाँ कोई नहीं आता है, 2011 के बाद यहाँ कोई नहीं आया, अब मेंटेनेंस नहीं होता। लेकिन भोपाल के लोगों का यहाँ मानना है कि वो भोपाल ही आ जाए, भोपाल में आके रहें। मुंबई अब उनके लिए शायद सेफ नहीं है। भोपाल के लोगों के सेंटिमेंट्स है कि वो यहाँ आए, अपने महल में रहें। तो आप
देखते रहिए इंडिया डेली, बने रहिए इंडिया डेली के साथ। भोपाल से इंडिया डेली के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ मुक्ता पाठक।